नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बोझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। किरण अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की एक छोटी बहन। घर में उसे सब कोई बहुत प्यार करता था। कोई भी चीज़ मांगने पर तुरंत उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में उसका रोब था। पूरे परिवार तथा नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी किरण। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आया। बहुत ही खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। किरण के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, परंतु फिर भी किरण ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी किरण की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। वहाँ भी कोई भी काम किरण की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी किरण। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसके बेटे का नाम राहुल था। राहुल किरण को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वालों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। किरण कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती हूँ। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद किरण की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई। एक दिन वह अचानक अपने मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी अन्य गाड़ी से टकरा गई। किरण, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद राज और राहुल तो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन किरण पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपने आँखों की रोशनी खो बैठी। अब किरण की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। उसके मायके वाले कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके उससे हाल चाल पूछ लेते कि अब तुम कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की भी सहानुभूति कम होने लगी। अगर घर में किसी को वह अपने पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती हो। राज भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। बस उसका बेटा राहुल ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता था। एक दिन किरण के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की चोट लग गई। इस कारण किरण के सास ससुर ने राहुल को भी उससे अलग कर दिया, यह सोचकर कि कहीं किरण के न देखने के कारण बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। किरण अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। किरण कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं किया। किरण को लगा कि वह 2-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। उसके घर वाले भी उसे इतने दिनों के बाद देखकर कितने खुश होंगे। किरण के मायके पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ किरण के ही पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से दिल खोल कर बात की।
उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह मन ही मन बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, परंतु धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मायके में उसके प्रति सबका व्यवहार बदल गया था। वह लोग थक चुके थे उससे। सब लोग उससे घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। किरण से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता था। थोड़ा बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती थी, लेकिन वह बात को टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती गुलदस्ता टूट गया, जिसे देखकर उसकी छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। किरण के मम्मी पापा रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। उन्होंने राज को फ़ोन करके बुला लिया। राज किरण को अपने घर लेकर चला गया। किरण को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी, जिस किरण के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने कलेजे के टुकड़े राहुल के पास। परंतु उसकी यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। उसके ससुराल में सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। किरण को सीधा ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। उसकी देखभाल के लिए एक काम वाली रखी गई, जो उसकी खाने पहनने की हर ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। किरण ज़्यादातर चुप रहती थी, कभी काम वाली से थोड़ा बहुत बातें कर लेती। उसके जरिए उसे राहुल के बारे में पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू आज सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, मायके हो या ससुराल, जब अपना शरीर अपना हाथ पैर ठीक रहता है तभी तक हमें प्यार मिलता है, वरना हर जगह इंसान बोझ बन जाता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।